नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक क्विक अनबॉक्सिंग ऑफ द Razer Siren Mini। ये एक अल्ट्रा कॉम्पैक्ट कंडेंसर माइक्रोफोन है और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस फॉर द प्राइस कैसी है, इसका फॉर्म फैक्टर कैसा है, बॉक्स में क्या क्या इंक्लूडेड है और अल्टीमेटली क्या ये एक पैसा वसूल प्रोडक्ट है आपके लिए या नहीं। तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। वीडियो को शुरू करने के पहले हमेशा की तरह हम देखते हैं कि बॉक्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है। Razer Siren Mini का ये चित्र है राइट ऑन टॉप, ये लोगो हो गया Razer का। यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रीमर सर्टिफाइड और नीचे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस जापानीज में थोड़ा बहुत कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू नीड विंडोज पीसी विद अ फ्री यूएसबी पोर्ट। सो विंडोज दिखा हुआ है, पर मैं आपको बता दूंगा ये मैक के साथ भी चलता है या नहीं चलता है। वेट यहाँ पे लिखा हुआ है, साइज और वेट। पीछे में चित्र के साथ और भी कुछ लिखा हुआ है जैसे कि अल्ट्रा प्रिसाइज पिकअप पैटर्न जिसका है ये माइक्रोफोन में, प्लग एंड प्ले विद यूएसबी है, हैवी ड्यूटी टिल्टिंग स्टैंड, शॉक रेजिस्टेंट है। इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा जब मैं फाइनली माइक की परफॉर्मेंस चेक कर रहा हूँ। और प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग क्वालिटी के बारे में भी लिखा हुआ है। इस साइड में सिर्फ Razer की ब्रांडिंग है और इस साइड में सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, बस ये चित्र नहीं है पर चीज़ें वही लिखी हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब फाइनली हम बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या है। ओके, जो डब्बा था ना थोड़ा बीटन अप है, पर चलो इसकी स्टिकर को ऐसे प्यार से खोलते हैं और मैं अपने Xbox के कंट्रोलर को यहाँ पे हटा देता हूँ, बड़े प्यार से रख लेता हूँ। तो ये डब्बा अब देख रहे हैं, खोलते साथ आपका यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है अबाउट द प्रोडक्ट, स्टिकर से चिपका हुआ है। So it's time to get seen and be heard. Alright, so it's quite nice actually। मैं क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। ये इसका कुछ पेपर वर्क है, पेपर वर्क को हम साइड पे रखते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं क्या क्या इंक्लूडेड है। यहाँ पे आपका माइक आ गया एंड लेट मी टेल यू दैट दिस माइक इज़ प्रिटी लाइट यार। ये इतना भारी नहीं है जितना मैं सोच रहा था, पर इसकी जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी अच्छी है। इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, तो इसको यहाँ पे रख देता हूँ अभी फ़िलहाल। ये उसका 100% स्टैंड होने वाला है, तो स्टैंड को निकाल लेते हैं। सो ये रहा आपका स्टैंड। ऑलराइट, नीचे में इसका ना एक स्पंज टाइप है ताकि स्किड नहीं होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप जैसे इसको ऐसे रखेंगे ना, इट विल नॉट स्किड लॉट, तो वो काफ़ी अच्छा है, दैट इज़ अप्रिशिएटिव। और यहाँ पे आपका आ गया है केबल टू कनेक्ट टू द कंप्यूटर। ये मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये एक USB टाइप A है। और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ऑलराइट ये एक माइक्रो USB है यार। अगर उन्होंने USB-C दिया होता ना तो और मज़ा आता, पर इट इज़ व्हाट इट इज़ गाइस। सो ये केबल भी आपको मिल रहा है यहाँ पे, इसे भी हम साइड में रखते हैं। तो ये हो गया आपका माइक्रोफोन, ये हो गया आपका केबल, और यहाँ पे आपका एक और चीज़ होना चाहिए विच इज़ टू कनेक्ट इट टू द माइक्रोफोन। तो ये शायद ये यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। वो मैं दिखा देता हूँ। मैं बस चेक कर रहा हूँ कि डब्बे में और कुछ है या नहीं है। डब्बे में और कुछ नहीं है, तो डब्बे को अभी हम साइड कर देते हैं, डब्बे की आवश्यकता है नहीं। तो ये यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे कनेक्ट होगा और ये टिल्ट होता है जैसे आप देख सक रहे हैं। ऑलराइट, और माइक्रोफोन यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, और ये फाइनली आपका माइक्रोफोन कनेक्ट हो गया स्टैंड पे। इट इज वेरी सिंपल, ऑल यू नीड टू डू नाउ इज टू प्लग दिस टू योर कंप्यूटर एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ऑलराइट दोस्तों, मैं फॉर्म फैक्टर के बारे में भी थोड़ा बहुत बात करना चाहता था इसका। मैं आपको बता दूं कि इसकी फॉर्म फैक्टर की कॉम्पैक्टनेस कितनी है। तो मैं अभी रेड गियर का ये माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे ये द वन विद RGB लाइट्स एज वेल, यहाँ पे लाइट्स भी है। इतना कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि काफ़ी ब्राइट है मेरा रूम। एक तो डिम या डल रूम में आपको फिर भी पता चलेगा लाइट्स के बारे में। तो इसकी साइज देखिए, इसका साइज देखिए, ये कितना छोटा है, पर ऑब्वियसली इट्स नॉट एज कॉम्पैक्ट एज द Samsung Go mic. Now this mic I have used for the longest possible time. All right, the connectivity फ्रंट पे यहाँ पे आपको I don't know if you remember ये USB टाइप
एग्जैक्टली माइक्रो यूएसबी नहीं है, माइक्रो यूएसबी के पहले जो आता था ना वो यूएसबी, उससे ये कनेक्ट होता है। सो वो इसकी है कनेक्टिविटी। इसमें एक 3.5 mm का ऑडियो जैक भी है, तो वो भी आप यहाँ पे कनेक्ट करके मॉनिटर कर सकते थे, वो काफ़ी अच्छी बात थी। पर यहाँ पे रेजर माइक में कोई मॉनिटरिंग के लिए कोई भी USB या 3.5 mm जैक नहीं है, सिर्फ एक माइक्रो USB है, वो भी प्रोप्राइटरी है यहाँ पे अगर आप देखेंगे। सो दिस माइट बी अ प्रॉब्लम। अगर आप इस माइक को ले रहे हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। अब रहा रेड गियर का बात, तो रेड गियर में आपको एक 3.5 mm का जैक भी अवेलेबल है, आपके कुछ बटन्स भी हैं यहाँ पे, जैसे आप वॉल्यूम को, एको को कंट्रोल कर सकते हैं, और एक फिजिकल म्यूट बटन है, तो आप उसे फिजिकली म्यूट कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसका स्टैंड भी अगर आप देखेंगे ना, ये प्लास्टिक ही है, मुझे लग रहा है मेटल तो नहीं है, पर इट्स वेरी स्टर्डी, इट्स वेरी नाइस। ऑलराइट, सो द बिल्ड क्वालिटी एंड इट्स वेरी हैवी एज वेल। दिस माइक, द रेड गियर माइक, काफ़ी हैवी था। तो ये आप देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्स दिस क्लियरली मिसेस आउट, but in terms of form factor this is somewhere in between too small to too big, ये right in the middle है। और वापस मैं कह रहा हूं एग कप की तरह लगता है इसका शेप। तो ठीक है दोस्तों, अब मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है अपने कंप्यूटर के साथ भी। डोंट वरी अबाउट द टेबल, माई टेबल इज वन ऑफ द मेसीएस्ट टेबल्स इन टर्म्स ऑफ वायर मैनेजमेंट, तो बिल्कुल वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऑलराइट, इट्स क्वाइट मेसी, बट फॉरगेट अबाउट दैट, लेट्स फोकस हियर। तो मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है। जैसे ही मैं इसे कनेक्ट करता हूँ, अगर आपके मन में ये सवाल होगा क्या ये मैक के साथ कंपैटिबल है, इट डेफिनेटली इज, बिकॉज इट शोज अप राइट हियर, इट सेज रेजर सायरन मिनी, तो यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि रेजर सायरन मिनी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो अब रिकॉर्ड बटन को दबाते हैं एंड फाइनली इसकी ऑडियो क्वालिटी मैं आपको बताता हूँ कैसे है, आपको ही पता चल जाएगा। लेट मी जस्ट क्विकली स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। और अगर आप देख रहे हैं, मैं कुछ करीबन 2 फीट की दूरी पे बैठा हुआ हूँ और मैं अब रेजर सायरन मिनी से इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अगर आप इसे देख रहे हैं तो इसकी जो वेव पैटर्न है वो यहाँ पे आपको दिख रही है कि ये रिकॉर्डिंग चल रही है, और मैं ऑडियो भी प्लेबैक करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे है। सो टेस्टिंग 1 2 3 4, टेस्टिंग 1 2 3 4, दिस इज फ्रॉम रेजर सायरन मिनी। इसे स्टॉप करते हैं। ऑलराइट, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं कनेक्ट करने वाला हूँ एक और, मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, लेट्स से डुप्लीकेट ट्रैक। ऑलराइट, and now I'm going to switch over to my Red Gear Shadowbox. All right, तो Red Gear Shadowbox कनेक्टेड है अभी। अब मैं Red Gear Shadowbox से रिकॉर्ड करूंगा। सेम 2 फीट की दूरी पे मैं अप्रोक्सीमेटली बैठा हूं। तो अगर आप वेव पैटर्न को देख रहे हैं ना, तो आप इसकी पिकअप को देख के समझ रहे हैं कि इसकी जो गेन है वो कैसे है। अब अच्छी बात तो यह है कि Red Gear Shadowbox से मैं गेन को भी कंट्रोल कर सकता हूँ यहाँ पे, पर आई कैन नॉट कंट्रोल दैट विद द रेजर सायरन मिनी। तो अगर रेजर सायरन मिनी से मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे गेन कंट्रोल करने का कोई ऑप्शन अवेलेबल मिलेगा ही नहीं। सो दैट इज रियली बैड। ऑलराइट, सो यहाँ पे टेस्टिंग 1 2 3 4, दिस इज फ्रॉम रेड गियर शैडोबॉक्स। मैं सेम फाइल्स ना अब प्ले कर रहा हूँ और मैं अपने ओपिनियन भी आपको बताता हूँ। ये फाइल्स प्ले करके आपको ऑडियो पता चल जाएगा कैसा है क्वालिटी। आई विल गिव यू माय कमेंट्स एज वेल। स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। और अगर आप देख रहे हैं, मैं कुछ करीबन 2 फीट की दूरी पे बैठा हुआ हूँ और मैं अब रेजर सायरन मिनी से इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अगर आप इसे देख रहे हैं तो इसकी जो वेव पैटर्न है वो यहाँ पे आपको दिख रही है कि ये रिकॉर्डिंग चल रही है, और मैं ऑडियो भी प्लेबैक करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे है। सो टेस्टिंग 1 2 3 4, टेस्टिंग 1 2 3 4, दिस इज फ्रॉम रेजर सायरन मिनी। ऑलराइट, अब मैं प्ले करने वाला हूँ रेड गियर शैडोबॉक्स वाली रिकॉर्डिंग, आप उसे भी ध्यान में सुनिएगा। मैं शायद माइक विल नॉट बी एबल टू पिक अप, बट आई विल गिव यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे क्या लगता है कि क्या है। अप्रोक्सीमेटली बैठा हूं, तो अगर आप वेव पैटर्न को देख रहे हैं ना, तो आप इसकी पिकअप को देख के समझ रहे हैं कि इसकी जो गेन है वो कैसे है। अब अच्छी बात तो यह है कि रेड गियर शैडोबॉक्स से मैं गेन को भी कंट्रोल कर सकता हूं यहाँ पे, पर आई कैन नॉट कंट्रोल दैट विद द रेजर सायरन मिनी। तो अगर आई विल स्टॉप इट, आई विल गिव यू माय एकदम अनबायस्ड ओपिनियन, नॉट बिकॉज दिस इज न्यू, नॉट बिकॉज ये रेजर की जो माइक्रोफोन है वो नहीं है तो इसलिए बेहतर है, मैं उसलिए नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं रेड गियर की शैडोबॉक्स से ना गेन को अगर कम करके भी रिकॉर्ड करूंगा
एंड देयर इज अ रीजन व्हाई आई परचेज दिस माइक्रोफोन। जैसा कि आपको पता है मेरे चैनल पे मैं जब भी कोई प्रोडक्ट लेता हूं मैं अपने पर्सनल यूज के लिए लेता हूं, तो इसलिए मैंने ये माइक्रोफोन क्यों लिया? मैंने ये माइक्रोफोन इसलिए लिया क्योंकि जब भी मैं रेड गियर के शैडो वॉक से रिकॉर्ड करता था ना, नंबर 1 उसमें बहुत हिस साउंड आता है, पंखे का स्पीड और बैकग्राउंड नॉइस में पता नहीं क्या, पर एक बहुत सा हिसिंग एक इंप्रेशन आता है बैकग्राउंड पे। ऑल्सो अगर बैकग्राउंड में कुछ लोग बात कर रहे हैं ना, तो रेड गियर शैडो वॉक्स पिक्स अप दैट इंफॉर्मेशन एज वेल। अब मैंने सेम जगह पे बात करके डिस्टेंस पे रेजर से भी वही रिकॉर्डिंग किया, बैकग्राउंड में कुछ लोग बात कर रहे थे, पर रेजर सायरन मिनी में उतना पिकअप नहीं हुआ वो बैकग्राउंड नॉइस, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने सुना होगा ये हिसिंग साउंड बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था ऑन द रेजर सायरन मिनी। इसका मतलब है कि इसका जो ऑडियो क्वालिटी है ना, दैट इज फार बेटर देन योर रेड गियर शैडो वॉक्स। इसीलिए जब आप एक माइक्रोफोन लेते हैं ना, बाय इट फ्रॉम अ रेप्यूटेड ब्रांड, क्योंकि आपकी जो ऑडियो क्वालिटी है दैट विल इंप्रूव व्हेन इट कम्स टू रिकॉर्डिंग फॉर एनी ऑफ योर पर्पस, लाइक सिंगिंग कर रहे हैं आप, अगर YouTube पे वीडियोस बना रहे हैं। आई बिलीव दैट दिस कट्स द हिस वेरी क्लियर, ऑल्सो कट्स द बैकग्राउंड नॉइस। अब थोड़ा बहुत तो बैकग्राउंड नॉइस हो गई, और याद रखिएगा ये कार्ड क्या बोलते हैं उसको, कार्डियोइड है ना माइक्रोफोन है, तो ये जो हार्ट शेप है उसमें इसकी साउंड रिकॉर्ड होती है, तो सिर्फ यहां से ऐसे। अगर आप इसके पीछे से बात कर रहे हैं तो ऑडियो इतने अच्छे तरीके से रिकॉर्ड नहीं करेगा। सो व्हाट आई वांट टू से इज इसकी जो क्वालिटी है, ऑडियो क्वालिटी रिकॉर्डिंग की, वो काफी अच्छी है, एंड आई विल रेकमेंड दिस डेफिनेटली ओवर माइक्रोफोन्स विच आर कंपैरेटिवली लोअर प्राइस। जैसे रेड गियर की शैडो वॉक्स कंपैरेटिवली लोअर है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, ये ऑलमोस्ट डबल है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, बट जो ऑडियो क्वालिटी आपको मिल रही है ना वो अच्छी है। कुछ चीज जो यहाँ पे मिस हो जाती है वो मॉनिटर आप नहीं कर पाएंगे, पर अगर आपने माइक्रोफोन डायरेक्टली अपने कंप्यूटर पे कनेक्ट किया है तो ऑब्वियसली आप अपने आप को मॉनिटर कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ हाउ डज इट फेयर अगेंस्ट द सैमसंग गो माइक, अगर आपको वो कंपैरिजन चाहिए आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं वो कंपैरिजन भी बना सकता हूँ। पर आज की वीडियो में आई ओनली वांटेड टू कंपेयर इट टू, मैं बोलूंगा लोअर प्राइस्ड माइक्रोफोन्स। लोअर प्राइस्ड माइक्रोफोन्स में वो हिसिंग, थोड़ा सा हमिंग साउंड अवेलेबल होता है जो इसमें अवेलेबल नहीं है। सो इन टर्म्स ऑफ द ऑडियो क्वालिटी कमिंग राइट ऑफ ऑफ इट, इट इज फार बेटर देन एनी बजट माइक्रोफोन्स, एंड दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन अगर आप YouTube पे वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, पॉडकास्ट करना चाहते हैं, या इवन गाने के लिए अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी गुड चॉइस एंड आई विल हाईली रिकमेंड इट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपके कोई सवाल हो इस प्रोडक्ट को लेकर के, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो तो वो भी आप कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उन पॉइंट्स के बारे में कमेंट्स के द्वारा आपको अपडेट कर दूं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इट्स अ रैप फॉर दिस वन। जाने के पहले मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने वो लाइक और सब्सक्राइब बटन अभी तक नहीं दबाया है तो भाई दबा दिएगा, आपके भाई को सपोर्ट मिलेगा। YouTube एल्गोरिथम के साथ हेल्प करता है, मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प करता है, और वो बेल आइकन भी जरूर दबा दिए ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूं आपको पता चल जाए कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। विद दैट सेड, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।